अभी तक के हमने मैग्नेटिज्म का जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मैग्नेट क्या होता है, फील्ड क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, बी एच का क्या रिलेशन था, और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों को अभी तक के हमने स्टडी किया। अभी हम इस लेक्चर में इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप या थ्योरी टाइप जो भी आते हैं। चलिए उसे हम करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला है क्वेश्चन वो है कि दो मैग्नेट है, टू मैग्नेटिक एस पोल आर लोकेटेड 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द एयर। इफ each pole having strength of 5 milliweber, find the force of repulsion between them। अब देखिए, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमने पहले लेक्चर में किया था, कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या होता है उसे हमने देखा था, F इक्वल टू म्यू 0/4 m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है टू मैग्नेट एस पोल जो है लोकेटेड है 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि जो डिस्टेंस है दोनों का वो 5 सेंटीमीटर दिया है, इसे मैं 0.05 मीटर कर सकता हूँ। और उसकी जो स्ट्रेंथ है एम की, दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है m1 इक्वल टू m2 5 मिली वेबर है, या फिर मैं इसे 5 इंटू 10⁻³ वेबर कह सकता हूँ। तो हमें निकालना है फोर्स, तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू म्यू 0 m1 m2 अपॉन 4π/d²। तो म्यू 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 4π इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये m1 और m2 की वैल्यू पुट करके जब अपन इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 633 न्यूटन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड डायमीटर 3.18 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन द एक्सल एंड प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द एक्सल इज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट। देखिए, एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, ये मैं सर्कुलर कॉइल ले लेता हूँ, इसमें टोटल 100 टर्न्स है, ठीक है, मल्टीपल टर्न्स है इसमें, ठीक है। और ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो डेंसिटी है 0.01 वेबर स्क्वायर में रखा हुआ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, यहाँ पे इसकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास पूछा गया है, हमारे पास 5 जो हमारे पास दिया हुआ है 100 एंड की वैल्यू दी हुई है, इसकी डायमीटर दी हुई है 3.18 मीटर, ठीक है, एंड 100 इसका दिया हुआ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है, 0.01 टेस्ला या 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फाई की वैल्यू निकालनी है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू एरिया। बी हमारे पास दिया हुआ है, एरिया अगर मैं इसकी बात करूँ तो πd²/4 हो जाएगा। इसे जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 0.795 इंटू 10⁻⁻5 वेबर होगा। अब देखिए, दो चीज़ है, सेकेंड हमारे पास पूछा गया मिनिमम फ्लक्स एंड कॉइल पोजीशन। अब देखिए, जो फ्लक्स है यहाँ पे ऊपर से नीचे गिर रहा है और ये पूरे कंडक्टर को कट कर रहा है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा या मैक्सिमम जो फ्लक्स होगा वो कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा। और मिनिमम फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा जब ये पैरेलल होगा, मतलब कि ये ऐसे रहेगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर से ऐसे करके आएगा, तो हमारे पास मिनिमम होगा। तो मिनिमम फ्लक्स में फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी जब ये पैरेलल रहेगी। अगर पूछा गया है ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो, तो ऑब्वियसली बारिश में आप अपने हाथ को सीधा रखो तो मैक्सिमम पानी आएगा, जैसे जैसे आप इंक्लाइन करते रहो जो पानी का सरफेस एरिया है वो कम होते रहेगा, आपके हाथ का सरफेस एरिया कम होते रहेगा, उस पर पानी कम गिरते रहेगा। तो 60 डिग्री पे कितना होगा, तो 60 डिग्री पे होगा 5 मैक्स इंटू साइन 60 डिग्री। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, पोल आर सर्कुलर विद डायमीटर 5.6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द एयर गैप। फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप हमारे पास दिया हुआ है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। उसके बाद जो एक सर्कुलर है, ठीक है, इसका जो हमारे पास सर्कल का डायमीटर दिया है 5.6 सेंटीमीटर है, तो मैं एरिया डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, πr², पाई की वैल्यू है, आर हमारे पास 5.6/2 आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका होल स्क्वायर हम अगर कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे एरिया निकल जाता है 24 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे पूछा गया फ्लक्स क्या होगी, तो फ्लक्स इक्वल टू बी ए, एंगल नहीं दिया है तो मैं ले लेता हूँ परपेंडिकुलर टू, तो हमारी फ्लक्स की वैल्यू 6.16 मिली वेबर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक आयरन का पीस है, स्पेसिमेन ऑफ आयरन इज मैग्नेटाइज्ड बाय फील्ड 500 एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटिक इंडक्शन इन स्पेसिमेन इज 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाइंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक हमारे पास आयरन का पीस है, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H की वैल्यू हमारे पास दी हुई है
500 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसकी वजह से इसके अंदर जो बी की वैल्यू हो रही है वो बी कितनी हो रही है, 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है बी और एच का रिलेशन, बी इक्वल टू म्यू एच या म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच, पता ही है क्या होता है। यहाँ से मैं म्यू आर निकाल सकता हूँ, बी अपॉन म्यू जीरो एच। तो मैं इसको जब कैलकुलेट करता हूँ तो 318 हमारा आ रहा है। तो हमारे पास 318 आ गया म्यू आर की वैल्यू। सक्सेप्टिबिलिटी के या जीटा एम की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू आर माइनस 1, तो ये हमारी आ जाएगी 317, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है इसके रिलेटेड तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पे सारे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।